यूपी के महोबा के 2 छात्रों के यूक्रेन में फंसे होने के चलते परिवारजन बेहद परेशान हैं। दरअसल जिले के पनवाड़ी कस्बे के 2 छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां अचानक रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध में राजधानी कीव पर हुए हमले ने छात्रों के परिजनों को चिंता में डाल दिया है। आज एक छात्र अंकुश महान की वतन वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी के बेटे राज के कीव में फंसे होने से परिजनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। ग्राम प्रधान ने पीएम मोदी से बेटे की सकुशल वतन वापसी की मांग की है। महोबा के पनवाड़ी कस्बे में रहने वाले ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा राज द्विवेदी और अजय विक्रम सिंह मंगल महान का बेटा अंकुश महान यूक्रेन की राजधानी कीव के बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। पनवाड़ी के यह दोनों छात्र करीब 4 वर्षों से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, मगर अचानक बीते कुछ समय से यूक्रेन और रूस के बीच तनाव के बाद युद्ध होने से दोनों के ऊपर बड़ा संकट आ गया था। ऐसे में एक छात्र अंकुश महान की आज वतन वापसी हो गई है, तो वहीं ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी का बेटा राज अभी भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। बेटे की वतन वापसी को लेकर परिवारीजन पूजा अर्चना कर भगवान से बेटे की कुशलता की दुआ मांग रहे हैं। साथ ही इस युद्ध पर भी विराम लगाने की प्रार्थना कर रहे हैं। यही नहीं, परिवारीजन युद्ध के बाद से ही फोन से यूके में फंसे बेटे रास्ते पल पल की अपडेट ले रहे हैं, साथ ही सुरक्षित स्थान पर बने रहने की सलाह दे रहे हैं। ग्राम प्रधान संजय द्विवेदी ने भारत सरकार से बेटे की सकुशल वापसी की मांग की है। यूक्रेन से अपने वतन अपने गांव लौटा MBBS का छात्र अंकुश महान बताता है कि मौजूदा हालात बेहद खराब हैं। बकरों के अंदर रहकर हम अपनी जान को बचा सके हैं। मेरे गांव का ही साथी राज भी यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसा हुआ है। इससे पहले भी साइबर अटैक हो चुके हैं। वहां शासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। अब हमको अपनी भारत सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे अन्य साथियों को भी वहां से सुरक्षित निकालने का प्रयास करें। मेरे घर आते ही परिवार में खुशी का माहौल है। जिस फ्लाइट से मैं आया हूं वहां की पहली और अंतिम फ्लाइट थी। तो वहीं अंकुश महान के माता पिता बेटे की वतन वापसी को लेकर बेहद खुश हैं, मगर जिन फ्लाइटों में मैच 40,000 रुपये किराया लगता था, आज वह 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है। अब बात कीजिए, हमारा काम ठीक है भाई। हम लोगों के साथ मतलब हमारे साथ में एक ये रजविंदर है, एक कोमल है लड़की, ये दोनों लोग कजिन है, ये दोनों KMU में पढ़ती हैं। और उनकी चेहरा तो बात कर लूँगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लें जरा। और आओ ठीक है बेटा, क्यों ठीक है तुम बेटा टेंशन ना करना, बिल्कुल बढ़िया रहना। भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ करें और वहाँ फंसे हुए बच्चे को बाहर निकालें, सब बच्चों को। कैसा लगता है आपका बच्चा आपसे इतने दूर है और आप यहाँ पर हैं, वो फंसा हुआ है, चिंता होती है? हाँ, चिंता तो होती है। अरे हम तो बहुत 100% खुशी हो रही है। माता पिता हैं, उनकी माँ तो बहुत दुखी थी कि बच्चा कब आ रहे हैं, और हमें तो बड़ी प्रसन्नता है बच्चे आने की। और जो हमारे इनके क्लासमेट बच्चे हैं, जो इटावा के हैं दोस्त और दिल्ली के वगैरह के हैं, कुछ लड़के आए हैं, कुछ वहाँ फंस गए हैं, तो उनके माता पिता बड़े चिंतित हैं। हम लोगों से भी पूछा गया कि आपके बच्चे आ गए, तो इनके जो क्लासमेट हैं, इनके संबंध हैं, तो उनको बताया ही नहीं गया कि नहीं बच्चा, हमारा भी बच्चा यूक्रेन में है। मतलब ये नहीं बताया कि इनके फ्रेंड सर्कल भी अलग अलग जी आ गए, हमारे बच्चे फंस गए। तो बच्चे भी वहीं पे हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम लोग, सब लोग। और आपके लोगों ने बताया हो कि किस प्रकार से सिचुएशन में रहा हूँ मैं जी, किस प्रकार से बात क्या कहा वहाँ जब बता रहे थे कि राजदूत ने जब कह दिया, भारत के राजदूत ने कह दिया कि भाई अपना अपना फ्लाइट कराइए और आप लोग अब खतरा है, वो आप लोग बाहर अपना वो करा लीजिए, फ्लाइट करा लीजिए। तो वहाँ फ्लाइटों के रेट जो पहले 40-45 हज़ार में हो जाती थी, फिर उन्होंने रेट बढ़ा दिए, 1.5 लाख करीब कर दिया।
तो फिर लोग बच्चे वहाँ से, उनके पास इतनी पॉकेट मनी थी नहीं, तो कुछ बच्चे इस वजह से फंसाए। सरकार से क्या मदद मिल पाई आपको, क्या उम्मीदें थी और क्या मदद मिल पाई? सरकार से वहाँ की कोई मदद नहीं मिलने पाई है। और जो 40,000 मेरा बेटा राज द्विवेदी करीब 4 वर्ष से यूक्रेन की राजधानी कीव में MBBS की तैयारी कर रहा है, डॉक्टरी की। और जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है शुरू, तब से वो वहाँ फंसा हुआ है। और इस समय कल रात में एक विमान गिरने की वजह से वो अपने फ्लैट से बंकर में सुरक्षित पहुंच गया है और इस समय वो सुरक्षित है वहाँ पे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार वहाँ से और भी भारतीय बच्चे हैं, करीब जितने भी हैं 15-20 हज़ार बच्चे। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।